जस्ट मैं हूँ गंगा एक्सप्रेसवे पर, और गंगा एक्सप्रेसवे का ये वो लिंक है जो हापुड़ रोड को कनेक्ट करेगा, मेरठ हापुड़ बुलंदशहर हाईवे को जो कनेक्ट करता है NH 234 को। NH 234 पर बिजोली गांव के पास से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, खरखोदा को नंगलामल होते हुए गढ़ रोड से लिंक करने वाला ये जो मार्ग है इस समय जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसको क्रॉस करेगा यहाँ पर, ये यहाँ ओवरब्रिज बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। और आइए आपको कुछ वो लोकेशंस दिखाता हूँ जहाँ पर यहाँ टोल बनेगा। ये गोविंदपुर गांव है, गोविंदपुर खटखड़ी गांव का ये जो है रकबा है, इसके पास ही यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा इसका। और अभी मिट्टी डालने का काम चल रहा है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग 22 फीट होगी। एवरेज जो हाइट गंगा एक्सप्रेसवे की होगी वो कहीं 8 फीट कहीं 12 फीट होगी, और जहाँ पर ओवरब्रिज वगैरह बनेंगे वहाँ पर ये 22 फीट तक होगी। आइए देखते हैं कितना काम होगा। बहुत ही बड़ा कुछ देर सफर तय करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। आइए चलते हैं। आइए समय की बचत करते हुए फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होगा, इसके सहारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे, तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से इस समय मेरठ के चारों तरफ हाईवे एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बन रहा है, उससे उस पूरे इलाके में जो जीवन की जो गति है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। डेवलपमेंट तेज़ होगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल ले जाने और लाने में सुविधा होगी, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मार्केट मिलने में आसानी होगी। तो दूसरी तरफ रैपिड ट्रेन का काम बहुत स्पीड अप है, तो रैपिड ट्रेन और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, करनाल मेरठ हाईवे, मेरठ पौड़ी हाईवे NH 119, और अभी रिसेंटली बागपत हाईवे भी तैयार हुआ है, और गढ़ मेरठ हाईवे पर भी काम चल रहा है। तो ये सारे हाईवे एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरठ के डेवलपमेंट में। वेस्टर्न यूपी को ईस्टर्न यूपी से लिंक करने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होगा। और गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद वेस्टर्न यूपी की प्रयागराज से जो दूरी है वो कम हो जाएगी। वेस्टर्न यूपी के लोगों को प्रयागराज में हाई कोर्ट में जाने के लिए या और दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं, तो वहाँ जाने के लिए परेशानियों का सामना करना होता है अभी। तो ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा ये इस डिस्टेंस को का जो समय है, जो टाइमिंग है इसकी यात्रा की, उसको कम करेगा। तो इस मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये आप देख सकते हैं मिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है यहाँ पर, और मिट्टी भराई का काम बहुत ज़्यादा होना है। यहाँ ये बताया है कुछ लोगों ने मुझे कि 1 बीघा ज़मीन से लगभग 3 फीट मिट्टी उठाने की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 50,000 रुपये पे करनी होती है फार्मर्स को, और मिट्टी मिल नहीं पा रही है आसानी से। मिट्टी का संकट बड़ा है, और 3 फीट तक खेत से मिट्टी उठाने के बाद जो नीचे जो लेयर आती है वो दरअसल उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए फार्मर्स की कॉस्ट भी बहुत आती है। अगर वो 50,000 रुपये बीघा
में मिट्टी उठवाते हैं 3 फीट तक, तो फिर इस खेत को उपजाऊ बनाने में भी 20-25 हज़ार रुपये तक कॉस्टिंग आ जाती है। तो इसलिए एक बड़ा इशू है ये, और कोशिश है जो गंगा एक्सप्रेसवे पर काम कर रही हैं जो एजेंसीज़ की, वो मिट्टी की व्यवस्था कर पाएँ। लेकिन टफ़ टास्क है ये, चैलेंजिंग है, बहुत इजी नहीं है इस समय, इसलिए काम उतना स्पीड अप नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। आइए देखते हैं मशीनें कैसे काम कर रही हैं।